हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ कृतिका। और आज हम प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे गुडविल। उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के बारे में जाना था। अगली जो एडजस्टमेंट है वो है गुडविल की। गुडविल का मतलब होता है गुड नेम या रेपुटेशन। किसी भी फर्म का मार्केट में जो रेपुटेशन होता है उसके ओनर के हार्डवर्क और ऑनेस्टी का रिवॉर्ड होता है और इसे ही गुडविल कहते हैं। जैसे अगर कोई फर्म अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अपने कस्टमर को हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करा रही है, तो ऐसे में उसके कस्टमर्स बार बार ज़रूरत पड़ने पर उसी के पास जाएंगे और इससे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्निंग बढ़ती जाएगी। और ये गुडविल यानी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन के वजह से ही पॉसिबल होगा। इसलिए गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म जिसके थ्रू फर्म हायर प्रॉफिट्स कमा सकती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्रेंड्स, गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसके बेनिफिट को फील कर सकते हैं। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। अदर एसेट्स की तरह इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है तो वेयर एंड टियर का तो कोई मतलब बनता नहीं है, यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, तो इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ वैल्यूएबल एसेट्स, यानी भले ही गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है लेकिन ये वैल्यूएबल है, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। ओके। थर्ड है इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ है इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इसका मतलब है कि गुडविल में भले ही डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता लेकिन इसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, वो अप एंड डाउन होती रहती है। वैल्यू कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे रीज़न डेप्रिसिएशन नहीं होता है, वो रीजंस अलग होते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। फ्रेंड्स, गुडविल कभी भी पार्ट में सेल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंटेंजिबल है, इसका कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में तो नहीं खरीद बेच सकते ना, ठीक है। इससे कभी भी इसको पार्ट्स में नहीं अलग किया जा सकता है। रेपुटेशन जैसी चीज़ को पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक ही बार में सेल होगी, वो भी तब जब बिजनेस सेल होगा। बिजनेस से अलग नहीं है उसका रेपुटेशन, बिजनेस और रेपुटेशन एक ही है, ठीक है। तो जब हम फर्म सेल करेंगे तो उसके साथ हमारी गुडविल भी सेल होगी, ठीक है। इसलिए गुडविल जो है वो एक ही बार में सेल होगा, जब बिजनेस सेल होगा, जब फर्म सेल होगा, और तभी इसका वैल्यूएशन भी होगा। जैसे अगर आपने अपनी कोई शॉप, मान ले वो गारमेंट शॉप है, किसी को बेच दी, जो नया ओनर होगा उसको शॉप के साथ साथ गुडविल भी तो मिलेगा। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि फर्म आप अपने पास रखो और बस गुडविल किसी और को दे दो, या फर्म आप किसी और को दे दो, गुडविल अपने पास रखो, ये नहीं हो सकता, राइट। इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन फर्म के सेल होने पे या एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे ही होगा। एडमिशन और रिटायरमेंट जो है ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। सिक्स्थ है इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहती है, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस के वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू पता करना काफ़ी मुश्किल होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ये तो हमने जान लिया कि गुडविल किसी भी बिजनेस के एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, इसलिए वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की अर्निंग में हेल्प करते हैं गुडविल को भी किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करता है वो है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी अगर हमारा बिजनेस मार्केट में किसी अच्छी लोकेशन पे है, किसी कन्वीनियंट प्लेस पे है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे पास आएंगे और इससे हमारा गुडविल भी इंक्रीज होगा। सेकंड है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट।
अगर हमारे बिजनेस में एक्सपीरियंस्ड एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट इंक्रीज करती जाएगी अपने वर्क एंड टेक्निक से, और अल्टीमेटली इससे हमारा गुडविल भी इंक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करती है वो है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितना पुराना होगा उतने ज़्यादा लोग उसे जानते होंगे, और ज़्यादा समय से होने के कारण लोगों का भरोसा भी उस पर ज़्यादा होगा। इसके अलावा पुराने कस्टमर्स के द्वारा की गई एडवर्टीजमेंट से नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे, और इस वजह से ऐसे बिजनेस की गुडविल भी बढ़िया होती है, ज़्यादा होती है। फोर्थ है नेचर ऑफ गुड्स। फर्म्स जो ऐसे गुड्स में डील करते हैं जो डे टू डे लाइफ में लोगों के काम आए, उनकी गुडविल ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू दोज जो फैंसी गुड्स में डील करते हैं, क्योंकि फैंसी गुड्स की डिमांड अनसर्टेन होती है और इसी कारण इसकी गुडविल भी कम होती है। फिफ्थ फैक्टर है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। इफ़ अ फर्म होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट लाइसेंस, जो लाइसेंस उस बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, तो वो फर्म ज़्यादा गुडविल गेन करेगी उस फर्म के कंपैरिजन में जिसके पास लाइसेंस नहीं है। इनफैक्ट बिना लाइसेंस फर्म टिक भी नहीं पाएगी मार्केट में, तो जिन लोगों के पास लाइसेंस है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। सिक्स्थ पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। जिस फर्म की मोनोपोली है उसकी ऑब्वियसली बढ़िया गुडविल रहेगी। साथ ही वैसे फर्म्स जो स्पेशल राइट्स रखते हैं जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इनकी भी गुडविल ज़्यादा होती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट ट्रेंड्स, फ्यूचर कंपटीशन, कैपिटल रिक्वायर्ड, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स एक्सेट्रा, जो बहुत हद तक गुडविल को अफेक्ट करते हैं। गुडविल इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ गया हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।